नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं और उसी क्रम में जैसे कि मैथ का भी हो गया और हिंदी और मैथ कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आर्ट का। जैसा कि आप आर्ट की तैयारी मैं जान रहा हूं कि बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं होता है, लेकिन जो आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन OMR सीट पर आएंगे, मैं उन्हीं को रिलेटेड यानी उन्हीं के लिए हम जो है ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो जाए, इसी के लिए हमने जो है ये क्लास आज की लिया हूँ सॉरी। और अब देखना ये है कि अब यानी कि ये जो क्लास है आज की, इस क्लास में से आप ये निश्चित जान लीजिए कि 20 नंबर का जो MCQ क्वेश्चन आएगा वो निश्चित इसी में से आ जाएगा। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आपका इसी में से फंसेगा, क्योंकि ये पूरा रंगों के वर्गीकरण का टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आना एकदम सॉलिड है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्लास को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मोड में इसको लेकर चलते हैं। तो जैसा कि रंगों का वर्गीकरण, जी हाँ बच्चों, सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि मुख्यतः रंगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो याद रखिएगा रंगों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग, ये पहला हो जाएगा। दूसरा है गर्म और ठंडे रंग, ये दूसरे कैटेगरी में हो जाएंगे। और तीसरा है निष्प्रभावी रंग, ये हमारा तीसरा प्रकार में हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले में हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये तीनों शामिल हैं। दूसरे में गर्म और ठंडे रंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। और निष्प्रभावी रंग, देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, गर्म और ठंडे, इनमें से तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही है, हर बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले बात करेंगे अपने हम प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग का दूसरा नाम भी याद कर लीजिए, मूल रंग। क्या होता है? मूल रंग। तो क्वेश्चन तो यही भी बन सकता है कि प्राथमिक रंग को और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मूल रंग। हो सकता है प्राथमिक न दे, कह दे कि मूल रंग कौन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों आना चाहिए। तो देखिए, नोट्स कर लीजिए। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो यानी कि जो क्लास चल रही है, इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब क्वालिटी में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे यानी कि यूट्यूब से आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यस, 720 पे कर लीजिए, 720 पे कर लीजिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग हैं। तो पहला क्वेश्चन यही कि प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं। तो याद रखिएगा प्राथमिक रंग होते हैं प्यारे बच्चों, पीला लाल, पीला और कौन? नीला। ये इसमें से एक क्वेश्चन आ गया है, मान चलिए ये आना है, लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग कौन होते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि पीला कौन सा रंग है, प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है, तृतीयक रंग है। तो 3 रंग तो याद रख लीजिए कि लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। और ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार हैं, अर्थात इन्हीं से और रंग मिला के बनाया जाता है। इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। अर्थात मूल रंग का मतलब वही प्राथमिक रंग, जैसे लाल हो गया आपका बच्चा, पीला हो गया, समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग, और ये नीला हो गया। यानी ये ऐसे रंग हैं जो अपने ओरिजिनलिटी पे हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ये खुद हैं और इनके द्वारा दूसरे रंग बनेंगे। ठीक है, इनको ही मूल रंग कहा जाता है। और अब जैसा कि देख रहे हैं कि इनकी संख्या 3 है। ये भी प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो याद रखिएगा प्राथमिक रंग 3 होते हैं। पहला लाल, पीला और नीला। ठीक है, अब आप देखते होंगे लूडो खेलते हैं ना, लूडो। तो लूडो में 4 प्रकार के घर बने होते हैं। एक में लाल होता है, रेड,
एक में अब लाल के इधर ग्रीन होता है तो ग्रीन को भूल जाइए, है ना। हरी हरावे लाल बैठावे, नीली पीली घर बैठावे। तो उसी तरह से याद रख लीजिएगा कि लाल पीला नीला लूडो के 3 रंग वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राथमिक रंग हो जाएंगे। हरे को छोड़ दो, जो हराता है, हरी हराता है ना। तो हरा वाला को छोड़ के बाकी 3 रंग आप जो है क्या करेंगे, आप तीनों को प्राथमिक रंग मान लेंगे। ठीक है, तो लूडो अगर याद है तो लूडो से आप कर ले जाओगे, उसमें हरे को छोड़कर बाकी सभी को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। चलिए बच्चा, अब हम बात करेंगे द्वितीयक रंग की। वो तो प्राथमिक रंग हो गया। अब द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात जो हमने आपको अभी बताया प्यारे बच्चा, लाल, नीला और पीला, ये हमारे कौन से रंग हो गए, ये हमारे प्राथमिक रंग हो गए। अब इनसे जो हमारा रंग बनेगा, अर्थात जो अलग से रंग बनेगा, वो हमारा हो जाएगा सेकेंड रंग, यानी द्वितीयक रंग हो जाता है। अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में, याद रखिएगा, बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे नारंगी, हरा और बैगनी। कौन कौन हो गए द्वितीयक रंग, देखिए आपके हो गए नारंगी। अब ये देखिए उन्हीं में से बना है, तीनों में से। नारंगी हो गया, आपका जो है ये हरा हो गया, और आपका ये जो है बैगनी हो गया। क्या हो गया, ये बैगनी। ये सब द्वितीयक रंग हो गए। अर्थात ये रंग ऐसे रंग हैं जो कि बने होते हैं, किससे बने होते हैं, आपके प्राथमिक रंग से। कौन कौन है प्राथमिक, लाल, पीला और नीला, इनसे ये बने हैं। ये लाल पीला नीला से ही बने कौन कौन, नारंगी बना, हरा बना और बैगनी बना। तो जो ये दूसरे रंग प्राप्त हुए हैं ये हमारे द्वितीय रंग हो गए। क्या हो गए, द्वितीय रंग हो गए, यानी द्वितीयक रंग हो गए। अब बात करते हैं तृतीयक रंग की। तृतीयक रंग एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक, हरा द्वितीयक। अब देखिए जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, नीला आपका कौन सा रंग हो गया, ये प्राथमिक रंग होता है ना, प्लस द्वितीयक रंग मान के चलिए कि हरा होगा, हरा हो गया, मिलाकर नीला हरा तृतीयक रंग। अब ये दूसरा रंग तैयार होगा, यानी तीसरा रंग वो बन जाएगा आपका क्या, नीला हरा, तृतीयक रंग बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ रंग यहाँ पे दिए गए हैं कि किससे क्या रंग बनता है, और इसमें से प्रश्न जरूर आता है। ये इतना पोर्शन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रंग पूछेगा जरूर कि, और हम भी अभी ये हमारा फर्स्ट क्लास है चित्रकला का, इसके बाद हम केवल टोटल आपको कम से कम याद रखिएगा, ये तो पूरा आप लोगों का मतलब थ्योरिकल क्लास है, लेकिन एमसीक्यू जब मैं अगले सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगा, सेकंड क्लास, उसमें टोटल आपको हम लगभग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के कराएंगे, जो कि इसी आज की क्लास पे आधारित रहेंगे, और निश्चित फंसेगा आपका 20 नंबर, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने देंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे पीला और नारंगी मिलकर बना क्या, पीला नारंगी। तो ये हमारे कौन से रंग, थर्ड रंग हो गए, यानी तृतीयक रंग हो गए। और पीला कौन है, प्राथमिक रंग है। पीला कौन है, प्राथमिक या मूल रंग। नारंगी द्वितीयक हो गया। तो पहला और द्वितीय मिला क्या, मिलके तृतीय बन गया। इसी प्रकार लाल और नारंगी, लाल और नारंगी मिल करके बनेंगे लाल नारंगी। लाल और बैगनी मिलके बनेंगे लाल बैगनी। नीला और हरा मिलके, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीला और हरा मिलके क्या बनेंगे, तो नीला हरा हो गया। पीला और हरा मिलके पीला हरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रंगों के वो हैं 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। देखिए आपका 3 प्राथमिक था, लाल, नीला, पीला। 3 द्वितीयक हो गया, नारंगी, बैगनी और हरा। फिर 6 तृतीयक बन गए, यानी ये जो 6 अभी आपको मिले ये तृतीयक हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पहला जो है रंगों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे गर्म रंग की।
किसकी? गर्म रंग की। गर्म रंग क्या है? गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला आदि हैं। यानी कि गर्म रंग की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका आएगा लाल, और आएगा आपका नारंगी, लाल नारंगी, और आएगा आपका पीला। याद रखिएगा, लाल, पीला, नारंगी, ये कौन से रंग होते हैं? ये सब बोले जाते हैं गर्म रंग। क्यों बोले जाते हैं इसको भी जान लीजिए। इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है, अर्थात जैसे सूर्य का जो कलर होता है, ध्यान से देखिए, सूर्य का कलर हो गया या फिर अग्नि की कलर हो गई। अग्नि का जो कलर हो गया वो किस कलर में? वो या तो लाल आपको दिखेगा, है ना, या तो जो है नारंगी कलर दिखेगा यानी ऑरेंज जिसको बोलते हैं, या तो फिर पीला कलर दिखेगा। क्या दिखेगा? पीला कलर। क्योंकि सूर्य भी पीला दिखाई देता है, आग भी पीला दिखाई देता है। सूर्य लाल भी दिखाई देता है, आग भी लाल दिखाई देता है, नारंगी भी। और इसी प्रकार से इनका नाम जो है गर्म रंग रख दिया गया, क्योंकि सूर्य भी गर्म होता है प्यारे बच्चों, और आग भी क्या होती है? आग भी गर्म होती है। इसीलिए इनका नाम रख दिया गया गर्म रंग। समझ में आ गया बच्चा? अब परीक्षा में आ जाएगा तो जान जाओगे ना। अगर उसने पूछ लिया कि पीला कौन सा रंग है, तो बताइए पीला का कलर क्या होता है? मानो सूर्य की तरह होता है ना, तो सूर्य कैसा होता है? गर्म, इसलिए गर्म रंग हो गया। आग भी पीला होती है, इसलिए वो भी गर्म होती है, इसलिए गर्म रंग हो गया। ठीक ना? समझ में आ रहा होगा, हमें लग रहा है। ठीक है, चले। और ये रंग उत्साह, जोश, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। तो ये पॉइंट नोटेबल है कि यह रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी में से आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे आज ही की क्लास, अगर आपने ये थ्योरिकल अटेंड किया है अच्छे तरीके से, तो पक्का एकदम आपका फंसना तय है। इसी में से क्वेश्चन आएगा, एकदम सॉलिड है। चलिए, अब बात गर्म की हो गई, अब बात करते हैं ठंडे रंग की। जी हाँ, अब ऐसा ना करिएगा भैया कि सर जी बता दिए गर्म रंग हो गया, अब ठंडा रंग हो गया, अब दोनों के बीच का रंग करते हैं, यानी कुनकुन रंग, है ना। कहते ना कि गर्म पानी नहीं भैया, थोड़ा कुनकुन पानी दीजिए। तो हाँ, तो एक तरफ गर्म, एक तरफ ठंडा, एक तरफ कुनकुन। तो भैया कुनकुन रंग नहीं होगा, कुनकुन रंग के चक्कर में पड़िएगा, गर्म और ठंडा। चलिए अब ठंडे रंग की बात करते हैं। ये रंग नीले, हरे और बैगनी आदि है। देखिए, हरा हो गया आपका, नीला हो गया, और आपका बैगनी हो गया। हरा, नीला और बैगनी, ये आपके कैसे रंग है? ठंडे। क्यों? क्योंकि इनसे ठंडक की अनुभूति होती है, यानी फीलिंग आती है कि ठंडक की। वनस्पति या जल तत्व होता है, शांतिदायक होते हैं, जो आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। ज़्यादा मतलब ऑड नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन नहीं दिखता। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए कशीदों में प्रयोग किया जा सकता है। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। अर्थात ठंडक रंग की बात करें, ठंडे रंग की, तो ये नीला है क्योंकि आंखों को अच्छा लगता है, हरा ये भी अच्छा लगता है, और बैगनी, यानी ये तीनों कलर याद रखिएगा ठंडे रंग होते हैं। और गर्म रंग तो मैंने आपको लाल, पीला और नारंगी मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं निष्प्रभावी रंग की। निष्प्रभावी रंग कैसे होते हैं? ऐसे रंग जैसे कि सफ़ेद, काले, स्लेटी, भूरे, तांबई, हल्के पीले रंगों आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। अब देखिए, निष्प्रभावी का एक नाम और आ गया, उदासीन। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि उदासीन रंग कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, उदासीन में आपने देखा कि सफ़ेद हो गया, काला हो गया, स्लेटी हो गया, ठीक है, भूरा हो गया यानी भूरे कलर, तांबई हो गया यानी तांबा कलर, और हल्का पीला। देखिए, पीला नहीं कह रहा है, हल्का पीला,
ठीक है, हल्का पीला, ये सब रंग कैसे होते हैं? निष्प्रभावी रंग होते हैं। ठीक है, ये किसी भी कसीदाकारी का महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गहरे रंगों के अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। तो ये आपने देखा कि इतने रंग हमारे निष्प्रभावी रंग माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों धातु रंग की। किसकी? धातु रंग की। धातु की चमक दमक ने मानव को सदैव ही आकर्षित किया है। कशीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफी महत्व है और प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग कसीदे में होता रहा है। धातु के तारों को धागे की बारीकी तक पीटा जाता है और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं। याद रखिएगा, देखिए कैसे तार? सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं, ये नोट कर लीजिए। और जब इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है तो इन्हें कसब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसब। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकेश कहा जाता है। यस, मुकेश याद कर लेंगे तो आ जाएगा। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को क्या कहा जाता है? मुकेश कहा जाता है। ठीक है, अब बात आते हैं, हालांकि ये वाला जो है धातु रंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई है नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है। हाँ, ये अब जो विरोधी रंग आ रहा है ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विरोधी रंग कौन कौन होते हैं? देखिए, प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। अर्थात जो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग के मिश्रण से बनते हैं। जैसे कि ऑस्टवाल्ड वर्ण चक्र में, ऑस्टवाल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हम जरूर पूछेंगे और एग्जाम में आएगा भी। ऑस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए गए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे नीले का विरोधी पीला हो गया, नारंगी का आसमानी, बैगनी का विरोधी धानी, यानी जो एक दूसरे के विरोधी हो। जैसे सफेद का विरोधी रंग क्या हो जाएगा बताइए? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सफेद का विरोधी रंग काला हो जाएगा, जैसा कि बोला जाता ना, उसी प्रकार से नीला का विरोधी रंग पीला हो गया। इस प्रकार जस्ट उसका अपोजिट, प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। ठीक, प्राथमिक और किसके रंगों के मिश्रण से? द्वितीयक रंगों के। अब बात करेंगे रंग चक्र की। रंग चक्र क्या है? यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है यार? देखिए ये क्या कह रहा है कि यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। देखिए प्राथमिक तो हमने आपको 3 बता दिए, अब विरोधी रंग जो उसके अपोजिट होते हैं उनको ही रंग चक्र कहा जाता है। अब बात करें कि रंग चक्र के प्रकार की, तो रंग चक्र सामान्यतः 2 प्रकार में होते हैं। कैसे होते हैं? 2 प्रकार में। पहला वैज्ञानिक रंग चक्र, पहला कौन हो गया? वैज्ञानिक रंग चक्र, और दूसरा हो गया ऑस्टवाल्ड रंग चक्र। ये देखिए फिर ऑस्टवाल्ड आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा। अब बात करेंगे पहले वैज्ञानिक रंग चक्र की। देखिए वैज्ञानिक रंग चक्र की बात करते हैं कि वैज्ञानिक रंग चक्र क्या है। यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो आधुनिक युग के हैं। इसको वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। अब याद रखिए कि वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में कितने रंग होंगे? 6। अब कौन कौन रंग चक्र हैं आप देख सकते हैं। कौन कौन है? देखिए भाई, यहाँ पे पीला दिख रहा है, ये नारंगी है, ये लाल है, ये बैगनी है, ये नीला है और ये हरा है। यानी देखिए बैगनी और नीला ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी ये कॉम्बिनेशन हरा और पीला का और ये नारंगी और लाल का, इस प्रकार से दो का जोड़ा बना के क्यों साहब यह रंग 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 6 रंगों के नाम देखिए लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैगनी होता
है। इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है। जैसा कि ये गोला आप देख रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। अब वैज्ञानिक रंग चक्र में याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो 6 रंग चक्र होते हैं और 6 के नाम याद कर लीजिए, कौन कौन। लाल, इसी तरह से ये जो ड्राइंग बनाई गई है लाल कलर से, इसी तरह बना के आप कलर भी कर लीजिए। लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैगनी, ये इन 6 रंगों के नाम याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या होता है वैज्ञानिक चक्र रंग चक्र में। लाल का विरोधी रंग हरा हो गया, तो लाल के सामने हरा। नारंगी का विरोधी नीला, तो नारंगी के सामने नीला कर दीजिए। और बैगनी का विरोधी रंग पीला, तो बैगनी के विरोधी पीला कर दिए सामने। ठीक, तो इस प्रकार से ये 6 रंग हो गए आपके। लाल का विरोधी हरा, हरा लाल, नारंगी नीला, नीला नारंगी, नारंगी लगभग पीले से कुछ मैच कर रहा है, तो नारंगी नीला पीला का मतलब नीला रंग नारंगी, और पीला और बैगनी, इस प्रकार से। अब ये तो वैज्ञानिक रंग चक्र था। अब बात करते हैं ऑस्टवाल्ड रंग चक्र। ये महा इम्पॉर्टेंट है, एकदम मैं बार बार कह रहा हूं, ये महा इम्पॉर्टेंट है ऑस्टवाल्ड रंग चक्र। अब देखिए, यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो विलियम ऑस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये ऑस्टवाल्ड क्या है, तो आप लोगों ने देख लिया कि ऑस्टवाल्ड कौन है। ये एक व्यक्ति हैं जो कि विलियम ऑस्टवाल्ड है। इन्होंने ही इस कलर को संशोधित करके और उसमें पानी सानी मिला करके और उसको इधर उधर फेंट फाट के उसको बना दिया रंग। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 होते हैं, लेकिन ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। यह 8 रंग एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। देखिए, उसमें भी विरोधी था, जैसे लाल का सामने हरा था, नीले के सामने पीला था, बैगनी के सामने नारंगी, मतलब इस प्रकार से अनुसार 8 रंग होते हैं। यह 8 रंग एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। इन रंगों के नाम देख लीजिए। यहाँ पे कौन है? नीला। अब नीला के सामने देखिए पीला, यहाँ पे है ना। आसमानी के सामने नारंगी। अब फिर हरा, हरा के सामने देखिए लाल। फिर ये धानी, देखो इन्होंने धानी बना दिया है। हरा और पीला को मिलाएंगे तो आप धानी बना देंगे, तो धानी का बैगनी विरोधी बना दिया है। इस प्रकार से इन्होंने पूरे कितने रंग बना दिए? 8 बना दिए। अब इन्होंने कौन कौन सा जोड़ा? देखिए, आसमानी इन्होंने जोड़ा है और धानी जोड़ा है। बाकी 6 रंग आप देख लीजिए वैज्ञानिक रंग ही हैं। बाकी आसमानी और धानी को इन्होंने जोड़ करके 8 बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 8 रंगों के। तो इसमें देख लीजिए, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा यानी कि आसमानी जिस कलर से समुद्र होता है, धानी और बैगनी, ये हैं। इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहा जाता है। यानी ओस्टवाल्ड जी ने अपने रंग चक्र में 8 रंगों को जगह दिया है। ओस्टवाल्ड के विरोधी रंग देखिए, लाल के सामने क्या बनाओगे आप? हरा बनाएंगे। नारंगी के सामने आसमानी नीला बनाएंगे, और या समुद्री हरा चाहे कहिए, चाहे आसमानी नीला। अब यहाँ पे देखिए, हरा को नीला समझिएगा, समुद्री हरा या आसमानी नीला। पीला का विरोधी कौन हो गया? नीला। और बैगनी का विरोधी कौन हो गया? धानी। तो ये ऑस्टवाल्ड तो बहुत बार पूछा है। ये इतना मैं बता दे रहा हूँ कि ये टीजीटी तक में क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्टवाल्ड से रिलेटेड। ठीक है, टीजीटी कला से। अब बात करते हैं तटस्थ या उदासीन रंग की। देखिए, या तो तटस्थ या उदासीन, ये इम्पोर्टेंट है। पढ़िए, हम आप लोगों को थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कला का क्वेश्चन एक ही बार में, यानी एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दें। अब इसके बाद केवल एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि इसी में से पूरे क्वेश्चन को आना है। वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, अर्थात ये मिक्सचर है। जैसे कि अगर लाल कलर है,
अगर हम लाल में हल्का सफ़ेद मिला दें, क्या मिला दें, सफ़ेद मिला दें, तो ये हल्का गुलाबीपन पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, गुलाबीपन पे आ जाएगा, है कि नहीं, गुलाबी बन जाएगा। तो वही अब लाल तो हमारा कौन सा कलर हो गया था, लाल हमारा जो है प्राथमिक कलर था। अब प्राथमिक में हमने सफ़ेद मिला दिया, तो ये सफ़ेद हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उदासीन कलर। ठीक है, ये उदासीन रंग, वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग काला रंग और सफ़ेद रंग है, याद रखिएगा, काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट। यस, ऐसे याद कर लीजिए, ब्लैक एंड वाइट, टीवी आती है ना, ब्लैक एंड वाइट। ये कैसे रंग है, तटस्थ, तटस्थ रंग या उदासीन रंग। इन्हीं से मिला करके रंग को हल्का किया जाता है या गाढ़ा कर दिया जाएगा। सरल भाषा में काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का करने में किया। आपको हम तटस्थ रंग याद करने का एकदम सरल तरीका मैं बता दे रहा हूँ, देखिए तुरंत याद हो जाएगा। तटस्थ रंग या उदासीन, देखिए वकील साहब होते हैं ना, वकील, हाँ, जैसा कि मैं भी एक वकील हूँ। वकील का ड्रेस क्या होता है, सफ़ेद शर्ट होता है और काला पैंट होता है, बस। वकील साहब को याद कर लीजिए कि वकील साहब कौन सा रंग पहनते हैं, तटस्थ रंग पहनते हैं, यानी उदासीन। ये वकील क्या करेंगे, किसी को गाढ़ा कर देंगे तो किसी को हल्का कर देंगे। यस, अगर जिसके फेवर में बोल दिए वकील तो वो गाढ़ा हो गया, क्या हो गया, वो गाढ़ा हो गया, और जिसके विरोध में बोल दिए तो वो बेचारा हल्का हो जाएगा। इसीलिए वकीलों से पंगा नहीं लिया जाता है कि नहीं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई। तो तटस्थ, हल्का और सफ़ेद रंग आपको मालूम हो गया। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का करने में किया जाता है। जब किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है। काला अगर मिलाएंगे तो गाढ़ा बनेगा, और ठीक इसके विपरीत सफ़ेद मिलाएंगे तो हल्का हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न याद कर लीजिए कि काला रंग मिलाने से गाढ़ा बनता है और सफ़ेद रंग मिलाने से हल्का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उदाहरण के रूप में, हरा सफ़ेद, हरा है, हरा में अगर सफ़ेद मिलाएंगे तो हल्का हरा हो जाएगा, हरा में अगर काला मिला देंगे तो गहरा हरा हो जाएगा। तो जैसे कि आप जाने, काला मिलाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, सफ़ेद मिलाएंगे तो हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस क्लास का जो है द एंड हो रहा है, और ये थ्योरिकल क्लास थी। इसमें से आपके जो 20 नंबर ओमार सीट से आएंगे वो आपके ज़रूर मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको तैयार कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ मेरा जो सेकेंड क्लास होगा इसको आप पहले देख लीजिए, नहीं तो सेकेंड क्लास समझ में नहीं आएगा। तो सेकेंड क्लास में हम आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको एकदम मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको दे रहे हैं, कि अगर आप ये केवल मात्र 2 वीडियो देख लेंगे तो आपका कला में, याद रखिएगा, 90+ नंबर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि 95+ मैं मान के चल रहा हूँ कि 95+ चला जाएगा, अगर आप थोड़ा सा जो सीनरी वगैरह है वो, अगर उगता सूरज हो गया है ना, पहाड़ हो गया, और चिड़िया उड़िया उड़ा दे रहे हैं, तो यानी ये सब कौवा उवा उड़ा दे रहे हैं, चिड़ई उड़ कौवा उड़, तो नाव वो बन गया है ना, खेने वाला एक ठो, और नदी बह रही है, मंदिर बन गया, पेड़ बन गया, ये सारी चीज़ें जब बना देंगे तो उसमें भी आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो बस साथियों, आप बस हमारे मात्र ये 2 क्लास, केवल एक आज की क्लास और जो मैं कल 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वो दोनों अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपका 95+ चला जाएगा नंबर, ये कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोनों क्लास आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अब कल पुनः मुलाकात होगी 50 क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ आज की क्लास का जो है द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।